भारत की बेटी सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष से धरती पर लौट आई हैं। यही इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। जब आप सो रहे थे उस वक्त सुनीता ने समंदर में सेफ लैंडिंग की। यह चमत्कार कैसे मुमकिन हुआ, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और ये स्प्लैश डाउन। ये देखिए अब इसका मतलब, और ऊपर इसका मतलब स्पीड को लेकर जो हम बात कर रहे थे वो बिल्कुल सही, यानी कि एक स्टेप जो है वो बिल्कुल क्लियरली। और इसको अब देखिए, अब ऊपर आप देख रहे पैराशूट जो इसमें लगे हुए थे वो अब नीचे आ गए हैं, क्योंकि इन्होंने अपना काम कर दिया है। अब काम उन बोट्स का है जो यहां से इनको लेकर समंदर के किनारे तक, और उसके बाद फिर यहां पर जो स्टेशन है, स्पेस स्टेशन है, वहां तक इनको लेकर जाया जाएगा। और ठीक वही जो हम दिखा रहे थे, पुरानी तस्वीर जो दिखाई दे रही थी, आप देखिए ठीक वैसे कैप्सूल। अब देखिए इसका कलर बिल्कुल बदल गया है। देखिए जैसे पूरा झुलस गया, पूरा एकदम आग से जल के कोई चीज आई हो, और जलकर ही आई, पहले भी कह रहा था, और जलकर ही आई है। और इतनी मतलब सोचिए, मैं बल्कि ये कहूंगा कि पीसीआर इस जगह पर क्लोज इन कीजिए प्लीज, इस जगह पर क्लोज इन कीजिए। आप उस वाली तस्वीर से निकलिए, उसी तस्वीर को हम यहां बिग बॉल में दिखा रहे हैं, और इस कैप्सूल को करीब से दिखाइए कि कितनी ज्यादा ऊष्मा सहकर, कितने ज्यादा तापमान को झेलकर ये कैप्सूल निकल कर आया है। यूं ही नहीं, ये जो छोटा सा कैप्सूल आपको दिखाई दे रहा है, ये असल में मेक और मार सिचुएशन इस कैप्सूल की वजह से बनती है। यही वो जादुई कैप्सूल है। इसके अंदर वो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं। अब रिकवरी बोट्स एकदम करीब पहुंचेंगी। वो रिकवरी बोट्स ने बल्कि चलना शुरू कर दिया होगा, और अब वो रिकवरी बोट जाएंगी। इसको एक खास तरह के जंजीर के पैटर्न में इसको फिक्स करके ऊपर लाया जाएगा, रिकवरी बोट में रखा जाएगा। कुंदन हो चुका है, सबके कुंदन हो चुका है। और इसके अंदर हमारे ऐसे हीरे बैठे हुए हैं जिनको बड़ी, आप सोचिए कि 10वीं के बाद से तैयारी शुरू हो जाती है। मतलब आपको अगर एस्ट्रोनॉट बनना है तो 10वीं, सर मैं अगर गलत नहीं कह रहा हूं, जी 10th स्टैंडर्ड के बाद उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। तो इनको बनाने में कितना वक्त लगता है, इनको बनने में कितना वक्त लगता है। और इसीलिए इससे पहले जिस स्पेसक्राफ्ट में ये गए हुए थे, वो इसके स्पेसक्राफ्ट जो है उसकी कुछ तकनीकी खराबियों की वजह से ऐसा लगा कि अगर हम इनको लेकर आएंगे तो हो सकता है कि लाइफ लॉस जैसा सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। नहीं लाया गया। 9 महीने तक स्पेस में सुनीता विलियम रही, और उसके बाद ये स्पेस एक्स का जो ड्रैगन है, जो कैप्सूल आप देख रहे हैं, ड्रैगन पूरा जो आप पूरा देख रहे थे, वो देखिए रिकवरी बोट्स दूर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बोट्स, वो देखिए वो किनारे रिकवरी बोट दिखाई दे रहे हैं। नहीं, ये पैराशूट है करीब में, वो किनारे है रिकवरी बोट, वो देखिए लेफ्ट हैंड साइड, ये बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा रिकवरी बोट दूर दिखाई दे रहा है आपको अभी। वो रिकवरी बोट है जो क्रमशः करीब आता जा रहा है। अब ये रिकवरी फेज यहां से शुरू होती है। मतलब इस कैप्सूल को ले जाकर अब रिकवरी बोट में रखा जाएगा, इसके दरवाजे खोले जाएंगे, एस्ट्रोनॉट्स को बाहर निकाला जाएगा, वो अपने उस सूट को हटाएंगे जिसको लेकर वो आ रहे हैं, और अब इसके बाद उनको स्ट्रेचर पर ले जाया जाएगा मेडिकल के लिए। और देखिए ये पानी में तैर रहा है। लेकिन आप एक चीज देखिए विद्या, वजन जो इन्होंने टच स्प्लैश डाउन के लिए वक्त निर्धारित किया था, प्रिसीशन देखिए, कैलकुलेट कि बिल्कुल स्टिपुलेटेड टाइम पे। ये सारा तो पहले से ही उनका प्रोग्राम्ड होता है, वो रिकॉर्डेड सारा होता है, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं। जी सर मेरी नजर तो वहां जा रही है। दिनेश जो बता रहे थे कि देखिए उधर जो रिकवरी बोट है वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए 3 बोट्स मुझे दिखाई दे रही हैं, और उसके पीछे एक बड़ी शिप है। और देखिए कितनी तेजी से, उनको भी जल्दी है, उनको भी लग रहा है कि भाई जल्दी से जाकर देख लो। जो अभी तक हमने पूरा मिशन था, उस मिशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, और जल्दी से जाकर वहां देखिए। और ये जो कैप्सूल है जिसके अंदर 4 लोग हैं, 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, 2 क्रू मेंबर्स हैं, उनको देखना एक बार कैसे जरूरी है। और क्या ये जो मैं देख रहा हूं कि एक विंडो सा जो दिखाई दे रहा है, ये विंडो क्या है? क्या अंदर से बाहर देखने वाला और बाहर से अंदर देखने वाला भी है? उसमें उसका डोर भी होगा जिससे वो निकाला जाएगा, वो ये सारी चीजें। लेकिन देखिए ये तैर रहा है ना, ये तैर रहा है। और उधर ऐसा भी लग रहा है कि ये सोने का एक वो मंदिर के ऊपर जो आप देखते हैं कलश, वैसा दिखाई दे रहा है। मुझे तो मंदिर ही दिखाई दे रहा है। मंदिर ही दिखाई दे रहा है। हर एक वैज्ञानिक के लिए एक मंदिर ही है। मंदिर ही कौन सा मंदिर दिखाई दे रहा है बता दीजिए। और ये देखिए रिकवरी बोट करीब पहुंची, उसमें ये जो बड़े स्टिक नुमा आप होल्डर्स देख रहे हैं, ये इसको पकड़कर अपनी तरफ लाने की कोशिश होगी, और असल में बोट को भी इतना हल्का होता है कि खींच लेंगे? नहीं, पानी में होने की वजह से हल्का है। पानी में होने की वजह से हल्का है, हाँ ठीक है।
तो ये इसको खींच लिया जाएगा। लेकिन इसको मुझे लग रहा है कि ना सिर्फ वहां पर चेन की तरह चेन लगाकर इसको रोक लेंगे। मुझे ये लगता है कि इसको रोकने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए, और अंदर जो लोग हैं उनको ये रिएश्योर करने के लिए वी आर देयर टू टेक केयर, इसके लिए ये पहुंच गए। लेकिन मुझको लगता है जो बड़ा काम होगा वो इस चिप का होगा जो पीछे आ रही है, जिसमें इसको डाला जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम जो पुरानी तस्वीर दिखा रहे थे उसमें हमने देखा कि जो कैप्सूल है उसको उठाकर डाला गया था, तो इसको भी ऐसे उठाकर डाला जाएगा वहां पर। मुझे लगता है यहां पर भी एक बार टेम्परेचर चेक किया जाता होगा, क्योंकि अभी तो पानी में नहीं, अभी तो पानी में ही क्या, तो उसकी जरूरत नॉर्मल टेम्परेचर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब वो सब स्टेज निकल चुका है, अब ये बिल्कुल मतलब सब सेफ है, सब सेफ है, एकदम सेफ कंडीशन में। वो तो चले गए भाई, सब लंगड़ लगाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे लगता है ठीक से लंगड़ लगा नहीं पाए। नहीं, लगा रहे खैर वो लोग भी बहुत ट्रेंड होंगे, उनको भी इसकी इतनी प्रैक्टिस कराई गई होगी कि भाई साहब इतना बड़ा हम जो है ये जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको हम नीचे करके ले आए हैं। हमने जो मिशन सोचा था उसको टाइमली हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है। तो उसके बाद अब देखिए जरा कि लंगड़ लगाने की कोशिश हो रही है, इसको रोकने की कोशिश हो रही है। उसके बाद वो पीछे उसका इंतजार हो रहा है, वो बड़ा सा जो शिप आपको दिखाई दे रहा है उसका इंतजार हो रहा है, और वो जब पास में आएगा तो इसको यहां से लिफ्ट करेंगे, है ना, लिफ्ट करेंगे। तो उसका भी मुझे पीछे वो बिल्कुल बड़ी दिखाई क्रेन होगी, और बड़ी क्रेन होगी नीचे की तरफ चेन एंड पुली होगी, और उसके जरिए इसको ऊपर खींचा जाएगा। तब तक रिकवरी बोट, मुझे ये लग रहा है सर, जिस तरीके से ये लोग सरफेस में टच कर रहे हैं, वो जो इक्विपमेंट इनके हाथ में है और सरफेस में टच कर रहे हैं, तो मे बी फॉर द सेफर साइड और फॉर द कॉशन सेक वो शायद ये देख रहे हैं कि सरफेस टेम्परेचर इस समय कैप्सूल का क्या है। नहीं, वो तो होगा ही, वो पर इसमें इस तरह की कोई ऐसे नहीं है कि बहुत हॉट होगा और ये होगा, मुझे लगता है और इतने देर में पानी में गिरा है तो इसमें वो तो नॉर्मल टेम्परेचर। सर मुझे तो ये लग रहा है ना कि अभी बहुत वक्त हुआ नहीं है ना, वो जो सिचुएशन हम बता रहे, स्टेज बता रहे थे जहां पर चारों तरफ आग ही आग दिखाई दे रही थी, तो उससे निकले हुए बहुत वक्त नहीं हुआ है। हालांकि आप कह रहे हैं कि समंदर में जब आकर ये गिर गया है ना, लैंड कर गया है, गिरना गलत होगा, कि लैंड कर गया है, तो उसके बाद इसका टेम्परेचर पूरी तरीके से नॉर्मल हो गया। अंदर का तो नॉर्मल था ही, है ना, इसको तो डिजाइन ही ऐसे किया गया है पूरी वो तो वो आप सही कह रहे हैं कि वो तो टेम्परेचर चेक कर ही रहे होंगे। हाँ, लेकिन एक बार देख रहे होंगे ना कि ऐसा ना हो कि उंगली लगाए तो उंगली मुझे लगता है कि कुछ सर्टेन चीजें होती होंगी जिसको वो मेक श्योर करते होंगे इसके आने के बाद, क्योंकि उनके हाथों में जो मुझको दिखाई दे रहा है वो प्रोब है। अगर मैं सही कह रहा हूं तो वो एक प्रोब है, और प्रोब के जरिए वो कुछ चीजें देख रहे हैं। क्या त्यागी सर मैं ठीक कह रहा हूं? अब टेम्परेचर तो नहीं, टेम्परेचर चेक करने वाली तो कोई बात नहीं है, इसमें हुक लगाना होगा शायद, क्योंकि बोट में बैठ के आप एक काम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो एक ही बारी में हो जाए, बोट को घुमाना भी पड़ रहा है, आप देखिए, तो एक बारी वो हुक लग जाएगा तो ये पकड़ लिया त्यागी सर, हाथ से पकड़ लिया है, अंदर घुस रहे हैं। हाँ, पकड़ लिया है। और मैं एकदम सिंपल भाषा में कह रहा था कि लंगड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल लंगड़ लगा दिया है इन लोगों ने। हाँ जी। और वो अब वो रिकवरी शिप भी बहुत करीब है, वो भी अब बहुत दूर नहीं है। हाँ, वो देखिए शिप भी करीब। तो ये तो अलग हो गए हैं, ये कुछ ये मुझे लग रहा है कि कुछ और चल रहा है। वो क्या चल रहा है सर? एंकर टाइप जो है उसको पूरा पकड़ने के लिए वो ऊपर से डाल रहे हैं। असल में उसके चारों तरफ से ये फिक्सिंग की जा रही है ताकि क्रेन उसको एक जगह से हुक करके ऊपर उठा सके। जी राइट। तो ये देखिए, ये अब जो मैं कह रहा था कि अगर आप सोच रहे हैं कि वहां पर फिल्म खत्म हो रही है, तो फिल्म वहीं पर खत्म नहीं हो रही है, अभी क्लाइमेक्स बचा हुआ है, और ये क्लाइमेक्स चल रहा है कि इसमें अब आपको सुनीता विलियम्स और साथ ही साथ जो बाकी 3 और सदस्य हैं वो आपको दिखाई देंगे। लेकिन उससे पहले इस कैप्सूल को उठाकर डाला जाएगा, यहां से समंदर से निकालकर बोट पर डाला जाएगा, शिप पर डाला जाएगा, और वहां फिर इसको अनलॉक करने का प्रोसेस शुरू होगा। तो ये अनलॉक कैसे होता है, क्योंकि इसके जो दरवाजे हैच को ओपन किया जाएगा। हाँ, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो कैप नुमा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, जिससे फ्लेम कर रहे थे। हाँ, जिसके जरिए पहले अंदर गए, वो जो हैच है, और जिस हैच के खुलने के बाद वो जो थ्रस्टर्स थे उन्होंने काम करना शुरू किया था, उस हैच को अब रीओपन किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार जरा सर बता दीजिए कि अब आगे की जो प्रक्रिया है या आगे क्या होने वाला है ना, कि इसको उठाकर वहां डालेंगे। आपने तो बता ही दिया कि इसको फिर उठा करके शिप पर रखा जाएगा और फिर ले जाया जाएगा। फिर आपने कहा कि ले जाएंगे सर, ये तो देखिए शिप में किनारे ले जाएंगे, वहां से मुझे लगता है कि जो पहले जो आइटिनरी बताती है वो ये बताती है कि ह्यूस्टन का जो इनका स्पेस स्टेशन है
वहां ले जाके इनका पहला मेडिकल कराया जाएगा और उसके बाद उनको धरती के हिसाब से एक्लेमेटाइज करने के लिए सर्टेन डेज तक सर्टेन कंडीशंस में उनको रखा जाएगा। कुछ खास उनके हो सकता है कि ट्रीटमेंट्स भी चले, प्रोटोकॉल है, ट्रीटमेंट चलेगा, ये सारा कुछ होगा। जी। तो ये प्रोसेस जो है हैच ओपन करने का स्टार्ट हो रहा है और साथ में इस कैप्सूल को जहाज में रिकवरी बोट में ऊपर ले जाए जाने का प्रोसेस भी शुरू हो रहा है। और ये रियल टाइम फीड इस समय आप देख रहे हैं फ्लोरिडा से, फ्लोरिडा के समुद्र से ये आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। यहां आप देख रहे हैं कि किस तरीके से इस स्पेसक्राफ्ट ने, ड्रैगन ने, उस कैप्सूल ने लैंड किया है और उसके बाद अब उसको रिकवरी बोट में चढ़ाए जाने की रिकवरी, ये देखिए, ये जहां ये एक्स लिखा हुआ है इस पर्टिकुलर जगह पर ले जाकर इस कैप्सूल को रखा जाएगा। और ये एक्स भी क्या, ये एलन मस्क की कंपनी एक्स का ही ये निश्चित रूप से उसी का लोगो है, ये उन्हीं का जहाज है, उन्हीं का जहाज है, उन्हीं का जहाज, सब कुछ उन्हीं के पास। जी। अब वो कोई चीज बनाते हैं तो हुक से लेकर और हैंगर तक सब कुछ वो बना देते हैं। सो देखिए, ये अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये थोड़ी सी धुंधली तस्वीर आपको नजर आ रही है, लेकिन ये अंदर से तस्वीर, यानी कि कैप्सूल के अंदर, चैम्बर के अंदर से जो तस्वीर, आप दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक बाहर की तस्वीर है जो नासा के द्वारा इस वक्त आप देख रहे हैं, और एक अंदर से जो तस्वीर दिखाई दे रही है। और ये देखिए, ये उस शिप की तस्वीर है जहां पर अब आप थोड़ी देर में देखेंगे कि एक जंजीर से जिससे बांधा जाएगा इस कैप्सूल को, उसको उठाकर, और ये यहां पर एक वो प्लेटफॉर्म बनाया गया है, वो पास ले आ रहे हैं, उस बोट से ये करके वो जहाज के पास ले आ रहे हैं। जी सर, मैं दो तस्वीरें इस वक्त देख रहा हूं। ये मुझे लग रहा है कि ये चैम्बर के अंदर की तस्वीर है, जहां पर नहीं, अभी तो चैम्बर के अंदर की कोई तस्वीर मुझे लगता नहीं। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, नहीं, ये अंदर के किसी कैमरे से ली जा रही है। नहीं, ये जो तस्वीर जो भी है, ये जहाज की है, वो क्रेन वगैरह सारा लगा हुआ है और वो उठाएंगे। अभी वो जब तक ये है अंदर का कोई कम्युनिकेशन, मतलब अभी कोई तस्वीर अंदर की ली नहीं जा रही है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीर देखिए। अब कुछ ही मिनट और इंतजार कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सुनीता विलियम्स को आप इस चैम्बर से बाहर निकलते हुए देखना चाहते हैं, आप जिस घड़ी जिस पल का इंतजार कर रहे थे, भारत की एक बेटी जो स्पेस में गई, 9 महीने तक वो वहां पर रही, और इसमें ज्यादा वक्त वो था जिसमें वो वहां फंसी रही। आना एक निर्धारित वक्त में जो था, वो वक्त, उस वक्त पर वो नहीं आ पाई, वहां पर वो फंसी रही। और उसके बाद देखिए, ये खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरी तरफ जो तस्वीर हमारे दिनेश जी चल रही है, इसमें देखिए कि अंतरिक्ष योद्धा हम कह रहे हैं, इसलिए इनको अंतरिक्ष योद्धा यूं ही नहीं कहा जा रहा है। एक तो इनका तजुर्बा देख लीजिए, इनका हौसला देख लीजिए, और उसके बाद देखिए कि कैसे जब इनको इल्म होता है कि अब ये नीचे आने वाली हैं, तो वहां पर उनकी खुशी और उसको इजहार करने का तरीका देख लीजिए। अगर आप 9 महीने तक कहीं किसी एक घर में फंसे रहे होंगे, तो आप सोच रहे होंगे कि भाई एक पता नहीं कैसी जिंदगी से मैं बाहर निकल आया। लेकिन ये एक खुशी है कि अब वो रास्ता प्रशस्त हो रहा था कि वहां से निकलकर अब वो वापस अपनी मिट्टी देखिए, और जो अपनी है जमीन को चूम सके। ये उसी तरह का बेस बनाया गया है कि जिस पर वो उठा के रख पाए और स्टेबल वहां पर जहाज पर भी रहे। तो ये खास तरह का बेस तैयार किया जाता है। इसका क्या मकसद होता है? वो जो उठा के जब रखेंगे तो वो हिले डुले ना, और सही उसी तरह से वहां पर फिट हो करके वो उसी पोजीशन में रहे। तो वो खास तरह का आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बेस भी तैयार किया गया है। ठीक है, ये बेस तैयार किया गया है, और ये आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि वहां पर बहुत सारे इस जहाज पर आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, जो मुझे लगता है तकनीकी तौर पर। लेकिन ये इसमें जो मैं देख रहा हूं, कई सारे जो टचडाउन, स्प्लैश डाउन के लिए जो साइट्स बनी हुई हैं, ये जो फ्लोरिडा के दोनों तरफ अगर हम देखें, एक तरफ अटलांटिक ओशन वाला साइट है और दूसरी तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला साइट है। तो ये ज्यादा ये जो उतरा है, असल में गल्फ ऑफ मैक्सिको की तरफ उतरा है या अटलांटिक की तरफ उतरा है? क्योंकि कैनेडी स्पेस स्टेशन जो है वो ऑपोजिट साइड में है, अटलांटिक की तरफ। देखिए, इसकी इतनी जानकारी तो है नहीं कि कहां पर एग्जैक्टली ये हुआ है, लेकिन ये तो उन्होंने इंश्योर किया होगा कि वो सारा उस एरिया में किसी तरह का अवरोध ना हो, किसी तरह का कोई व्यवधान प्राप्त ये ना हो। तो इस तरह का सारा इंश्योर करके वो स्पेस जो भी वहां की जगह जो है निर्धारित की गई होगी। वो एग्जैक्टली कहां हुआ ये तो अभी कहना मुश्किल है। चारों तरफ से इसको मैं देख रहा हूं कि इसको हुक किया जा सके,
ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। चारों तरफ से इसके एक तरीके से लंगर डाला जा रहा है, फंदे डाले ऊपर भी चढ़े हैं और तो वो सारा जो इस चारों तरफ से वो जो ये रस्सी या जो जंजीर होगी वो ये करके फिर उसमें एक नीचे भी एक करके वो हुक से सारा फिर उठाया जाए। तो अब जो है वो समझ लीजिए कि एक तरीके से आखिर में जो होने वाली औपचारिकताएं, इनको औपचारिकता इसलिए कह रहे हैं कि जितने बड़े चैलेंजेस को पार करके कैप्सूल आया है उसके सामने अब जो बचा है वो औपचारिकता से भी कम नजर आ रहा है। लेकिन अब बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि ये लोग अपने एक्सपीरियंस को क्या बयान करते हैं। नासा और स्पेसएक्स अपनी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस्ट्रोनॉट्स के साथ क्या बताते हैं 5 बजे जो कि IST के हिसाब से होने वाली है, उसमें क्या बताया जाता है, कहीं कोई चैलेंज था या सब कुछ प्रोसेस के तहत एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ होता चला गया, ये एक बात है जिसको हम समझेंगे। वैसे अगर आप ये देखते हैं कि एकदम स्टिपुलेटेड टाइम में 17 घंटे मतलब 17 घंटे, 3:20 मतलब 3:20, अगर इस हिसाब से सारी चीजें हुई हैं तो जाहिर है एक एक स्टेप पे जो चीजें कैलकुलेट की गई थी एज इट इज हुई हैं। और त्यागी सर, मुझे ये लगता है कि ये तो एक कामयाबी की नई इबारत है मैनकाइंड के लिए। देखिए, ऐसा मतलब पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी इस तरह की जो स्प्लैश लैंडिंग है वो हुई है। और जैसा कि ये सारा एक ऑटोमेटेड कहीं की प्लान के अंदर हो रहा है, प्रोग्राम के अंदर हो रहा है, तो उसमें जब ह्यूमन इंटरफेरेंस है ही नहीं, तो जिस तरीके से आपने उसको डिजाइन किया, उसको प्रोग्राम किया, वो चीजें उसी तरीके से हो रही हैं और हुई हैं। तो ये एक एक्सीलेंस का एग्जाम्पल है कि क्योंकि जो आप जब हम स्पेसएक्स की बात कर रहे थे या वो उसमें बोइंग वाला जो था, उसमें जो रिपोर्ट्स आई उसमें देखें कि कितने फ्लॉज जो हैं उसमें सामने आए। तो यहाँ पर वो जो उस तरीके का कुछ भी देखने को अपेरेंटली नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये एक लर्निंग है कि किस एक्यूरेसी के साथ जिस तरीके से प्लान किया था पूरी चीज को एग्जीक्यूट किया, एंड दैट इज ऑल्सो इन ऑटोमेशन मोड। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आगे के लिए, भविष्य के लिए जो भी कहें कि इस तरीके के मिशंस होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी, क्योंकि हर एक जो मिशन है वो बहुत सारी हमारे लिए लर्निंग देके जाता है। तो ये जो एक्यूरेसी इसमें जो मतलब सामने आई है, वो किस तरीके से, क्या स्टेप्स थे, क्या टीम वर्क था और किस तरीके से त्यागी सर, मुझे एक चीज और समझाइए, हमारे दर्शकों को समझाइए कि क्या ये जो हमने देखा है कि लैंड होने के बाद क्या कोई टाइम फ्रेम होता है कि इतनी देर में इसके अंदर बैठे हुए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं या जो क्रू मेंबर्स हैं उनका मेडिकल चेकअप होना जरूरी है, क्योंकि अब ये सतह पर आ चुके हैं, समंदर में आ चुके हैं, जमीन पर आ चुके हैं, पृथ्वी पर आ चुके हैं? देखिए, जब तक वो कैप्सूल खुलता नहीं है ना, तब तक तो वो अभी उसी माहौल में है जो उनको वहां मिल रहा था, जिससे वो बाहर निकले हैं। तो एक बारी जब बाहर आएंगे तो वो जो सडन जो ग्रेविटेशनल जो वो होगा, तो वो एक चीज होगी, इसीलिए उनको जो है वो खड़े नहीं हो पाएंगे, पोस्चर में भी डिफेक्ट होगा। ये सर मैं सोच रहा था, बल्कि रिंटूनाथ जी के पास अगर वो मेरे साथ हैं तो ये समझूंगा भी कि सर अगर 12 घंटे 15 घंटे या 18 घंटे किसी ट्रेन में आप रह लीजिए और उससे उतरिए तो बहुत देर तक लगता है जैसे ट्रेन चल रही है, आदमी हिल रहा है। तो ये तो मतलब इतने दिनों तक स्पेस में रहकर जीरो ग्रेविटी से फिर अब ग्रेविटी में आए हैं ये लोग, ये क्या क्या चीजें कितनी बदलेंगी। मतलब मुझे तो एक तो ये लगता है कि जैसे अगर बहुत दिनों तक मसल्स को आप वर्कआउट ना दो तो मसल्स डिप्लीट करने लगती हैं, तो जीरो ग्रेविटी में तो मसल्स भी डिप्लीट हुई होंगी। ये बहुत मतलब मसल्स लॉस तो बहुत बड़ा हुआ ही होगा। आप देखिए सुनीता विलियम, और वो एक पैरों का नहीं, पूरी ऑल ओवर बॉडी का आप फेस देख सकते हैं कि कितना चेंज उनके फेस में आया है। और दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल पे, क्योंकि ये दो चीजें हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे जो इनको एक कहीं की एक शॉक से गुजरना पड़ेगा अभी, वो उसको मतलब एक्नोलाइज करने में टाइम लगेगा। और इसीलिए एक फिर दोबारा से इन लोगों को यहाँ पे मतलब एक तरीके से रिहैब किया जाएगा अर्थ की ग्रेविटी के हिसाब से। तो ये एक अभी कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा, क्योंकि इसमें दिनेश जी एक सेकंड, डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट आ गया, पढ़ दूं जरा। जी। यूएसए मोर विनिंग
डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं यूएसए मोर विनिंग, मतलब ये उन्होंने नेशन के प्राइड के साथ इस बात को जोड़ दिया है और उन्होंने कहा है यूएसए मोर विनिंग। यूएसए मोर विनिंग, इसको आप सारे सर कैसे देख रहे हैं? क्या ये वाकई यूएसए के लिए बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाएगा? ये समझा जाएगा कि एक प्रोसेस डिलेड है जिसको पहले किया जा सकता था? नहीं, ऐसा नहीं कहा। देखिए, तकनीक की कोई खराबी आती है तो उसके साथ साथ तो बाकी डिले तो हो ही जाता है, लेकिन उसके बाद में वो सुरक्षित सारा एक करके लैंडिंग किया गया है तो एक अचीवमेंट कहा जाएगा। और वो जो कह रहे हैं तो वो उनके लिए प्राइड है, बाकी लोगों के लिए भी, हमारे लिए इसलिए है कि वो भारत की बेटी है, हमारी बेटी है, तो इसलिए हमारे लिए भी प्राइड की बात है। और ये वो सुरक्षित यहाँ पर पहुंची, इसीलिए भी हमें वो हर्ष की बात है, अच्छी बात है। तो सेफ्टी चेक प्रिपरेशंस बताया जा रहा है कि हो रहे हैं, प्रोसेस स्टार्ट है रिकवरी वाली। और अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं उसमें ये कैप्सूल आपको समंदर में दिखाई दे रहा है और समंदर में ये कैप्सूल, आसपास रिकवरी बोट्स और साथ में वो बड़ी शिप भी दिखाई दे रही है जिसमें उठाकर इस कैप्सूल को रखा जाने वाला है। चारों तरफ से इसमें वो चेन या समझ लीजिए हुक्स डाले जा रहे हैं जिसके जरिए फिर इसको ऊपर उठाया जाएगा। डॉल्फिन भी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और आसपास डॉल्फिन्स भी दिखाई दे रही हैं, ऐसा लगता है डॉल्फिन्स भी वेलकम कर रही हैं जिस तरीके से ये कैप्सूल, ये स्पेसक्राफ्ट लैंड हुआ है। डॉल्फिन्स, ये एक बड़ा, मैं मानूंगा कि ये तो शुभ संकेत है। और ये जैसे हम कहते हैं कि कोई अवसर हो और बारिश हो जाए तो अच्छा माना जाता है। इट इज आई विल से ऑस्पिशियस है, डॉल्फिन का यहां दिखाई दे रहा है। लेकिन कितनी देर में अब ये कैप्सूल रखा जाता है? ये क्या ये आखिर में सब्र होता नहीं है। ये लग रहा है कि जल्दी से जल्दी सुनीता विलियम्स बाहर दिखाई दे। नहीं, अभी ज्यादा वक्त लगेगा नहीं। और इसके साथ मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है कि जैसे कि हम स्पेस टूरिज्म की बात करते हैं, स्पेस जर्नी की बात करते हैं, कि जो भी लोग इसमें उत्सुक होंगे और आगे वो जाना चाहेंगे और एक्सपीरियंस करना चाहेंगे, उनके लिए भी एक इस तरह की, और स्पेस एक्स के लिए भी ये बहुत बड़ी बात है कि वो आगे ये इस सक्सेस के बाद में वो माना जा सकता है कि इस तरह के एक्सपीडिशंस जो है बहुत सेफ होंगे और स्पेस टूरिज्म भी वो शुरू किया जाएगा और शुरू होगा, ऐसे मुझे लगता है। तो ये मतलब मामला बहुत जल्दी उधर जाने वाला है जहां पे अब फेरी हुआ करेगी पृथ्वी से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ। त्यागी सर, बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि जो एलन मस्क का जो अभी जो स्पेसशिप जो कहें कि वो फिर क्रैश हो गया था, वो ही ट्राई कर रहे हैं। मतलब ये कि आप एक होटल जैसी सिचुएशन में बैठ के लोगों को लेके जा रहे हैं और घुमा के ला रहे हैं और फिर वापस लेके आ रहे हैं, उसको सेफली लैंड करवा रहे हैं। तो वो इस तरीके की जो कहीं की लैंडिंग की उसमें जरूरत नहीं होगी, वो जाएगा और जैसे गया वैसे ही वापस आ जाएगा। तो उस तरह की फ्यूचरिस्टिक जो उनकी प्लानिंग चल रही है, जिसके एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जिसमें कुछ कहीं की उतनी सक्सेस हाथ नहीं लग रही, बट जब भी आप कुछ नया करते हो तो आपको एक, वो कहते हैं ना कि जंगल से अगर आप गुजरते हो तो आपको एक रास्ता पता है। तो सर, ये तो जो कहा जाता था जो कि सितारों के आगे जहां और भी है, ये सितारों के आगे तो वैसे ही पहुंच गया है आदमी। वो अभी मैं देख रहा था एलन मस्क ने एक और ट्वीट किया कि मैं एक स्पेस, सर आवाज आ रही है आपको? एलन मस्क ने ये कहा है कि यूरेनस को एक्सप्लोर करना उनके ड्रीम्स में शामिल है। यूरेनस को लेकर बात उन्होंने क्यों कही है? कोई खास वजह है सर इसकी? नहीं, देखिए, हम मंगल पर पहुंचे और बाकी इस पर पहुंच रहे हैं, वेनस पर जाने की बात, तो वो इसी तरह का एक एक्सपीडिशन वो भी होगा। तो इसमें नया कुछ करना है। आपने मंगल तक सोची, शुक्र तक सोची, उन्होंने यूरेनस की बात करी। जी। तो नेपच्यून, प्लूटो क्यों नहीं सर? यूरेनस क्यों? फिर तो सीधे प्लूटो की बात करते। मुझे लगता है कि उसमें शायद बड़ा मुश्किल होगा कुछ जवाब देना, उनके दिल की बात, क्योंकि वो सामने तो आई नहीं है। क्या सोचते हैं? तो सर, अगर हम अभी तक सोलर सिस्टम वाले मामले की बात कर रहे हैं, तो जो एक्सोप्लैनेट की बात होती है सर, या लाइफ एक्जिस्टेंस की बात होती है, वो उन एक्सप्लोरेशंस के हिसाब से हम कितना दूर या पास हैं सर? नहीं, देखिए, अभी नासा के पास ही लिस्ट है जिसमें लगभग 5000 ऐसे प्लैनेट या एक्सो प्लैनेट को आइडेंटिफाई किया है जो जहाँ पे पॉसिबिलिटी लगती है लाइफ की, या वो हैबिटेबल हो सकते हैं।
तो बट वहां पर पहुंचने के लिए अभी हमारे पास उस तरीके की व्हीकल नहीं है, वो स्पीड नहीं है। मतलब आप देखिए कि अल्टीमेट स्पीड हमारी लाइट की है। अब लाइट की स्पीड से चलने वाला व्हीकल तो अभी बना नहीं। आप देखिए हमारा कोई भी स्पेसशिप जाता है 400-500 किलोमीटर, या जो हमारे सैटेलाइट से जो हम अपने स्पेसशिप रॉकेट से जो हम अपना वो लेके जाते हैं, उसको कितना टाइम लग जाता है, और अलग अलग टेक्निक से जाते हैं। रशियन चांद पे भी 3 दिन में पहुंचते हैं, हम लोगों को 15, आप देखिए 15 दिन से ज्यादा टाइम लगा उसमें। तो ये सारा टेक्नोलॉजी का मामला है कि जिसके पास जितनी बढ़िया टेक्नोलॉजी होगी, और उस टेक्नोलॉजी में ये कि आपके पास कितना सॉलिड इंजन है, वो क्या स्पीड पकड़ता है, क्या फ्यूल आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हो, और आप इस तरीके के स्पेसशिप डिजाइन करें जो रीयूजेबल हो। ये नहीं कि एक ही बार जाए। चाहता हूं सर, जब ये हम बातें कर रहे हैं, चाइना बहुत सारी चीजें बड़े क्लैंडस्टाइन तरीके से करता है, वो दुनिया के सामने बहुत ज्यादा नहीं आती हैं।